हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। क्या होता है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कोई भी पर्सन किसी बिजनेस को सेटअप करता है, उसको ऑपरेट करता है, जिसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है। तो जो बिजनेस सेटअप होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन जो उस बिजनेस को सेटअप करता है, ऑपरेट करता है और उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क को लेता है, उसका बेनिफिट को वो लेता है, उससे रिवार्डेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो यह बेसिकली एक तरह का पर्सन होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, जिसे आप सिंपल भाषा में बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट एंड रन ए बिजनेस। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्सन है जो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और उसे रन भी कर सकता है। कोई भी पर्सन हो सकता है एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एन एंटरप्रेन्योर इज ए इंडिविजुअल हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। वो अपना एक न्यू बिजनेस को सेटअप कर सकता है, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स। यानी कि जो रिस्क लेता है उसी को रिवार्ड मिलता है। तो उस बिजनेस में जो भी लॉसेस होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए जो है ना वो हमेशा रेडी रहता है, यानी कि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होता है और इंजॉय भी करता है रिवार्ड से। अगर उसका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो उसे गवर्नमेंट के द्वारा या पब्लिक के द्वारा रिवार्ड भी देते हैं, तो उसको भी वो इंजॉय करता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी बिजनेस को सेटअप किया जाता है उसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और जो सेटअप करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज एन आइडिया। यानी कि एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है जिसके पास आइडिया है, एंड हु वर्क्स टू क्रिएट ए प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट पीपल विल बाई। यानी कि जिसके पास आइडिया है और वह अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है और पब्लिक उसे पसंद करते हैं, उसको बाई करते हैं, जिससे कि उसका बिजनेस जो है ना रन करता है। तो उस आइडिया वाले पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो सिंपल में हम कहें एंटरप्रेन्योर कौन है, तो कोई भी एक बिजनेसमैन को आप एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। सिंपल में अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंपली कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसको रन करता है। एंटरप्रेन्योर वो हो सकता है जिसमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है और जो रिस्क लेगा उसी को रिवार्ड भी मिलता है, तो रिवार्ड को भी एंजॉय करता है। और कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है ना एक न्यू बिजनेस को सेटअप करता है उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वह प्रोसेस जिसके द्वारा बिजनेस को सेटअप किया जाता है उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। और कोई भी पर्सन जिसके पास आइडिया है और उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और सर्विस को प्रोवाइड करता है जो लोगों को पसंद आता है और लोग उसे बाई करते हैं, जिससे उसका बिजनेस जो है ना ऑपरेट होता है, रन करता है, तो उस पर्सन को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, एंटरप्रेन्योर के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रतन टाटा जी का, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी, और एक बेहतर एंटरप्रेन्योर है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे मुकेश अंबानी जी हैं, जिनका बहुत बड़ा सेटअप है बिजनेस का और बेहतर एंटरप्रेन्योर भी है। उसी प्रकार से यहाँ पे अजीम प्रेम जी हैं जो विप्रो के संस्थापक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर के कैटेगरी में हैं और बेहतर एंटरप्रेन्योर हैं इंडिया में। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे विजय शेखर शर्मा जी हैं जो पेटीएम के संस्थापक हैं। वैसे आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, जैसे बैजू के संस्थापक हो गए, ओला रूम है, ओयो रूम है, ओला है, अनअकैडमी है, ये सब लोग क्या है बेहतर एंटरप्रेन्योर हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन ट्रेड्स फॉर एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर अगर कोई भी है तो उसमें कुछ लक्षण हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला होता है लीडरशिप क्वालिटी, उसमें बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी होती है। दूसरा है आपका डेसिसिव, यानी कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। थर्ड है रिस्क टेकिंग, यानी कि उसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है। उसके बाद है आपका फोर्थ कॉन्फिडेंट होता है। उसके बाद में विलिंगनेस, यानी कि उसमें इच्छाएं होती हैं अपने बिजनेस से संबंधित जो है ना जानकारी जुटाने का और बिजनेस में न्यू न्यू आइडिया पे
वर्क करने का। उसके बाद में एंटरप्राइजिंग होता है और इनोवेटिव यानी कि नवाचार, यानी कि उसमें नए नए जो है ना आइडिया आते रहते हैं और उसमें जो है ना वो एक्शन लेते रहता है। तो ये सारे कॉमन ट्रेड्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ये सारे लक्षण होते हैं एक एंटरप्रेन्योर का। तो यहाँ पे हम लोग समझे एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर में कौन कौन से कॉमन ट्रेड्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। दैट मीन्स कि एक एंटरप्रेन्योर है जिसको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं और एक मैनेजर है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, यानी कि वो अपना काम खुद करता है, यानी कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है, जिसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एक मैनेजर होता है जो सैलरी पर्सन होता है जो कंपनी में, यानी कि एंटरप्रेन्योर के अंडर में काम करता है। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, एक तरफ है एंटरप्रेन्योर और दूसरी तरफ है मैनेजर। एंटरप्रेन्योर में कहा जा रहा है इट रेफर्स टू पर्सन हु एस्टैब्लिश ए कंपनी, यानी कि एंटरप्रेन्योर रेफर करता है किसी पर्सन को इंडिकेट करता है जो अपना कंपनी एस्टैब्लिश करता है या कर सकता है या कोई इंटरप्राइज करता है और टेक्स ए फाइनेंशियल रिस्क टू गेट प्रॉफिट, यानी कि उसके पास फाइनेंशियल रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होता है और जिससे कि वो प्रॉफिट को अचीव करता है। जबकि मैनेजर का आया था, मैनेजर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है कंपनी में एंड कंट्रोलिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, और जो उसमें एम्प्लॉय होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उस पर उसका कंट्रोल होता है कंपनी के अंदर में, इंटरप्राइज के अंदर में। तो सिंपल में कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जबकि मैनेजर क्या होता है, सैलरीड पर्सन होता है। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे दे आर विजनरी हु कन्वर्ट एन आइडिया इनटू बिजनेस, यानी कि वो विजनरी होता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, विजनरी होता है, यानी कि वो दूर तक जो है ना देखता है, समझता है किसी भी चीज़ को, जिसमें एक जो अभी आइडिया होता है उसको जो है ना बिजनेस में कन्वर्ट करने का वो प्रयास करता है और करता भी है। दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑनर होता है कंपनी का, जबकि जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय होता है कंपनी का। नेक्स्ट पॉइंट है दे फोकस ऑन बिजनेस स्टार्टअप, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस स्टार्टअप पे फोकस करता है, जबकि दे फोकस ऑन ऑनगोइंग ऑपरेशंस, जो कंपनी में ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर जो है ना फोकस करता है कौन, मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट है दे बियर ऑल फाइनेंशियल एंड अदर रिस्क, जितने भी कंपनी के अंदर रिस्क होते हैं चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी अदर तरीके का हो, वो सारे रिस्क जो है ना वो टेक ओवर करता है कौन, एंटरप्रेन्योर। जबकि दे डू नॉट बियर एनी रिस्क, मैनेजर पे किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है, उसे सिर्फ काम करना होता है, ऑपरेट करना होता है कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट है दे फोकस ऑन स्टार्टिंग द बिजनेस एंड एक्सपेंडिंग द कंपनी, यानी कि वो कंपनी को स्टार्ट करता है और ये फोकस करता है कि उसका बिजनेस कैसे एक्सपेंड होगा, उसको कैसे जो है ना और दूर तक फैलाएगा, बहुत अदर जो है ना कंट्री में या अदर जो है ना राज्यों में जो है ना वो अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करेगा उस पर उसका फोकस होता है। जबकि दे फोकस ऑन द डेली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, मैनेजर का काम होता है कि एवरीडे जो वर्क हो रहा है कंपनी के अंदर में कैसे स्मूथली हो और कैसे हमारा काम सही से और फास्ट तरीके से हो, उस पर वो वर्क करता है मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट है देयर रिवार्ड इज द प्रॉफिट दे अर्न फ्रॉम द कंपनी, यानी कि कंपनी के द्वारा जितने भी प्रॉफिट अर्न होते हैं उससे रिवार्ड, यानी कि वो सारे किसके पास जाता है, तो एंटरप्रेन्योर के पास जाता है, क्योंकि वहीं उसका जो है ना ऑनर होता है। जबकि देयर रिवार्ड इज द सैलरी दे ड्रॉ फ्रॉम द कंपनी, यानी कि जो मैनेजर होता है वो सैलरी से जो है ना रिवार्ड होता है, यानी कि उसको जो है ना मंथली सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। लास्ट पॉइंट है दे डू नॉट नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन एनी पार्टिकुलर ट्रेड, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी पार्टिकुलर ट्रेड में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, जबकि जो मैनेजर होता है वो किसी पार्टिकुलर ट्रेड में किसी पार्टिकुलर डोमेन में जो है ना ट्रेंड होता है और उसी पार्टिकुलर डोमेन में जो है ना वो वर्क करता है कंपनी में। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में।